नमस्कार दोस्तों, मैं नीमा वोरा वेलनेस योगा इंस्ट्रक्टर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल योग ही जीवन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, एक वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। आज हर व्यक्ति इस वायरस की चपेट में आया है। हर घर में कोई न कोई इस कोरोना की कहर का शिकार है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यह कोरोना का दूसरा कहर है। पिछले साल के अकॉर्डिंग ज़्यादा खतरनाक है। इस बार 25% लंग्स डैमेज होने के बाद कोरोना की रिपोर्ट में आ रहा है। तब तक व्यक्ति को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें आने लगती है। इस बार का कोरोना का कहर जो है, जिसमें 60 से 65% व्यक्ति को सांस लेने में काफ़ी परेशानी आ रही है। उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और घटने लगता है। आज शहर शहर में ऑक्सीजन का संकट आ गया है। ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मच गई है। आज मुझे लगभग 10 से 15 लोगों का कॉल आया कि कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा। लोग इतना भटक गए हैं, पूरी दिल्ली में कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं है। हर व्यक्ति को ऑक्सीजन की परेशानी हो रही है। तो दोस्तों, अब सवाल यह हो गया कि क्या हुआ है जो सांसों पर इमरजेंसी सी लगने लग गई है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लग गई है, वो भी बहुत मुश्किल से मरीज को मिल पा रही है। दोस्तों, ऐसे में ज़रूरी है सांसों की इमरजेंसी की नौबत ना आए। ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू, अस्पताल के बेड की जगह योगाभ्यास से ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जाए, अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। तो आज मैं आपको कुछ योगाभ्यास बताऊंगी जिनके करने से आपको नेचुरल ऑक्सीजन आपके लंग्स को मिलेगी और तुरंत लाभ भी मिलेगा। आप इन योगाभ्यासों को घर पे भी कर सकते हैं। जो हॉस्पिटल में जो भाई बहन जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वो अगर इन योगाभ्यासों को बेड में बैठ के लेट के करें तो उनको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा और कुछ मिनट के बाद आपको आपके लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। आपको जो है सांस लेने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको इसका पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए, अब बताते हो कौन से योगाभ्यास हैं जिससे आप अपना ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं, अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं और इस महामारी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये उन लोगों के लिए आज मैं आपको योगाभ्यास बताऊंगी जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही डाउन हो गया है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो अपने बेड में बैठे बैठे इन आसनों को आसानी से कर सकते हैं और अपने लंग्स को हेल्दी, अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने बेड पे बैठ जाइए। जहाँ पर भी आप हॉस्पिटल में हैं या घर में हैं, आप इस तरह बैठ जाइए। सबसे पहले आपको क्या करना, 3 बार ओम का उच्चारण करना है। ओम के उच्चारण से क्या होता है, हमारे लंग्स में जो है ब्लड का सर्कुलेशन चलने लगता है, जिससे लंग्स में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। तो आप बैठ के क्या करना, आपको लंबी सांस भरना है, 3 बार ओंकार का उच्चारण करना है। आप देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप एक बार देख लीजिए। ओ आपको 3 बार इसको करना है। इससे क्या होता है, आपका यहाँ पर जो है लंग्स पे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो है कंपन आ रहा है। यहाँ पे आपका ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से चल रहा है, तो यह आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आपके जो ऑक्सीजन आपको लेने में जो परेशानी आ रही, सांस ब्रीदिंग करने में जो परेशानी आ रही, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा।
तो ये मैंने आपको ओम का उच्चारण बताया। अब आपको मैं आसन बताती हूँ, 2 3 4 जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं, क्योंकि इस समय अगर व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल कम हुआ है तो वो उठ के योगाभ्यास नहीं कर सकता है, हैवी आसन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको चक्कर आते हैं, इसमें काफ़ी दिक्कतें आती। तो आप बैठे बैठे नॉर्मल स्थिति में आप बैठे बैठे इन आसनों को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं ताड़ासन बताती हूँ, बैठे बैठे जो कर सकते हैं। आप खड़े उठ के करें तो सबसे बेस्ट है, लेकिन इस समय नहीं कर सकता मरीज, जिनको ये प्रॉब्लम है ऑक्सीजन की, वो खड़े उठ के आसनों को नहीं कर सकता। तो ताड़ासन के लिए दोनों हाथों को लॉक करते हुए इस तरह आप सर के ऊपर रखेंगे। सांसों को पहले भरते हुए दो हाथों को पलटेंगे, सांस ऊपर करते हुए दोनों हाथ इस तरह तानेंगे, सांस भरते हुए रोक रोक के रखेंगे, जितनी देर आप रोक सकते हैं। सांसों को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। तो एक बार फिर करेंगे इसी आसन को। सांसों को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। आपको 5 बार लगातार करना है ताड़ासन, बैठे बैठे करना है, जिससे आपके लंग्स हेल्दी रहेंगे, लंग्स में प्रॉपर तरीके से आपका ब्लड का सर्कुलेशन रहेगा, आपको ऑक्सीजन जो है भरपूर मात्रा में मिलेगी। और दूसरा आसन इसी में ही करना है आपको, वही तिर्यक ताड़ासन, जैसे हम खड़े उठ के करते हैं। आपने सांस भरा, पहले हाथ ऊपर गए और इस तरह सांस को नीचे आना है, रोके रखना, जितनी देर आपको रोकना है। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरेंगे, दूसरी साइड को आएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर एक बार और करेंगे, सांस को भरेंगे, एक साइड से फिर एक बार और दोहरा लेंगे। आपको ये क्या करना है, 5-5 बार डेली करना है। सुबह आप 5 बार करेंगे, आप देखेंगे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आपको सांस लेने की जो दिक्कत है उसमें आपको काफ़ी हेल्प ये आसन रहेंगे। तीसरा आसन मैं करके दिखाती हूँ आपको, वक्ष विकासक आसन। वक्ष विकासक आसन के लिए दोनों हाथ सीधे इस तरह रहेंगे। पहले हम सांस को भरते हुए दोनों हाथ पीछे जाएंगे, गर्दन भी पीछे जाएगी, रोके रखेंगे, जितनी देर आप रोके रखते हैं उसके बाद सांस को छोड़ते हुए फिर वापस आएंगे, फिर सांस भरेंगे, आपको इससे भी 5 बार 7 बार डेली करना है, सुबह और शाम करना है। आप बेड में बैठ के भी कर सकते हैं, और आप इनको करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। ऑक्सीजन लेवल जिनका कम है, जिनको कोरोना वायरस है, क्योंकि वक्ष विकासक जो अभी मैंने करके दिखाया, इससे क्या होता है, हमारे चेस्ट जो है ओपन रहता है, हमारे चेस्ट पे जो है थाइमस ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड जो होता है वो ह्यूमिनिटी बूस्ट के लिए बहुत ही लाभदायक ये आसन है। तो अगला आसन आपको करना है स्कंद संचाल आसन। स्कंद संचाल आसन के लिए दोनों हाथ इस तरह रखने हैं अपने शोल्डर पे। अब दोनों कोहनियों को सांस भरते हुए मिलाना है, इस तरह सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे हाथ, फिर सांस को भरेंगे, आगे आएंगे, इस तरह। अब एंटी क्लॉकवाइज करना, उल्टा घुमाना है। आपको 5 बार 7 बार इन आसनों को डेली करना है। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी सिलेंडर, जो आप दर दर भटक रहे हैं आपके घर वाले, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन चीज़ों का। आप नेचुरल ब्रीदिंग ले रहे हो, नेचुरल तरीके से अपने बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों की कभी भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो अगला आसन मैं करके दिखाती हूँ आपको, उत्तान मंडूका आसन। उत्तान मंडूका आसन के लिए आप सबसे पहले वज्र आसन की स्थिति में बैठ जाइए। आपको क्या करना है, उत्तान मंडूका आसन करना है। उत्तान मंडूका आसन में बैठ के आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। 11 स्टॉक 11 स्टॉक डेली लगाने हैं। पहले 11 स्टॉक लगाए, उसके बाद आपका अभ्यास हो जाएगा तो बढ़ा दीजिए, 15, 20, 25 आप जितनी बार कर सकते हैं। तो आप बैठिए वज्र आसन में इस तरह। अब आपको क्या करना है, पैरों को खोलना है आगे से और पीछे आप अंगूठे में इस तरह बैठ जाना है। अब राइट हैंड को इस तरह उठाते हुए लेफ्ट कमर के पास टिका देना है और इसी तरह लेफ्ट हैंड को राइट, इस तरह आप इस पोजीशन में आपको बैठना है। चेस्ट ओपन बाहर की साइड रहेगा। आप इस आसन में बैठ के आपको करना है भस्त्रिका प्राणायाम। 11 स्टॉक लगाने हैं। भस्त्रिका दोनों नासिकाओं से आपको सांस लेना है और सांस छोड़ना है। कैसे? आपको आपका पूरा का पूरा ध्यान जो है लंग्स पर रहेगा कि मैं भस्त्रिका प्राणायाम कर रही हूँ, मेरा लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, मेरे लंग्स शुद्ध हो रहे हैं, मेरे लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है। इस थॉट के साथ आपको 11 बार जो है भस्त्रिका प्राणायाम करना है इस आसन में बैठ के, उत्तान मंडूका आसन। तो दोस्तों 2 आसन में आपको पेट के बल लेट के करने वाला आसन बताती हूँ। जो आप लेटे लेटे बेड में जो उठ नहीं सकते हैं, वो आप पेट के बल लेट के भी आप अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ बाला आसन। बाला आसन के लिए इस तरह हम लेटे और हमने दाएं तरफ अपने सर को घुमाया और बाएं हाथ को जो है लेफ्ट हैंड को सीधा रखा। अब क्या करना, राइट हैंड को 90 डिग्री के एंगल पर रखा और राइट जो पैर है हमने इस तरह मोड़ लिया। जिस तरह बालक जो है इस आसन में सोता है, आपको ब्रीदिंग लेनी है। इसी आसन में नॉर्मल स्थिति में आपको ब्रीदिंग लेनी है। इस आसन में आपको लगभग 2 मिनट 5 मिनट तक इस तरह लेटे रहना है। इससे भी आपकी ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ेगा, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और आपको काफी रिलीफ मिलेगा। इस आसन में आप लेट जाइए 5 मिनट तक और ब्रीदिंग नॉर्मल। अब इसी से ही आप दूसरा आसन कर सकते हैं, भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए भी दोनों हाथ हमारे शोल्डर के नीचे छाती के अगल बगल रहेंगे, पीछे से दोनों पैर क्लोज रहेंगे। इस तरह आपको क्या करना है, सांसों को भरते हुए पूरा शरीर को ऊपर उठाना है। इस तरह सांसों को छोड़ते हुए नीचे आना है। भुजंग आसन भी आपको 5 बार डेली करना है, सुबह और शाम। बोलो। भुजंग आसन के बाद अब हम दोनों हाथों को हाथ के ऊपर हाथ रख के इस तरह तकिया बनाते हुए अपने सर को इस तरह रखते हुए कुछ देर विश्राम करेंगे। 5 मिनट तक आपको फिर ऐसे ही लेट जाना है। इससे भी आपकी लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, आपके लंग्स में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से चलेगा, आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगी तो आपको सांसों की दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों इन क्रियाओं का नियमित अभ्यास कीजिए, आपका ऑक्सीजन लेवल कभी कम नहीं होगा। आपको ऑक्सीजन के लिए जो आज दर दर लोग भटक रहे हैं, तो ये भटकना नहीं पड़ेगा। आप नेचुरल तरीके से अपना ऑक्सीजन लीजिए। आज हमें बहुत दुख लग रहा है कि लोगों की लंग्स की कैपेसिटी इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है। हमारे दिल्ली में आज लोग ऑक्सीजन के लिए, सांसों के लिए दर दर भटक रहे हैं कि मुझे सांस मिले, मैं
अपने परिवार को। हर किसी का कोई ना कोई हॉस्पिटल में आज की डेट में है, हर कोई इंसान परेशान है। तो आज हमें ये दुख लग रहा है कि लोग उन्हें अपने लंग्स इतने कमज़ोर कैसे बना रखे हैं। तो दोस्तों, आप नियमित योग कीजिए। नियमित योग करेंगे तो आपके लंग्स हेल्दी रहेंगे। अगर आपके लंग्स हेल्दी रहेंगे, आपको कोरोना वायरस, कोई भी वायरस आप पर हावी नहीं हो सकता है। आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आ सकती। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह वीडियो उन भाई बहनों तक पहुंच जाए जिनको बहुत ज़रूरत है। आज जो लोग बहुत परेशान हैं, उनको आपका एक शेयर करने से उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। आप उस पुण्य के हकदार बन सकते हैं, आपका भी योगदान रहेगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।